लक्ष्य है कि 2027 तक फलेरिया को जो है फलेरिया के संक्रमण को समाप्त करना है। और लेकिन आज इन दिनों जो है भारत में लगभग 40 करोड़ से अधिक जो है फलेरिया के रोगी पाए गए हैं। तो आइए हम जो है आज भारत सरकार का ये कार्यक्रम था फलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, इसमें हमारे सीएस ने जो है बहुत सारी बातों पर जो है प्रकाश डाला और लोगों को जो है जागरूक करने की जो है बातें कही। तो फलेरिया एक लक्षण है, सामान्यतः कोई लक्षण नहीं दिखता। इसमें खास तौर से जो है देखा जाता है कि पहले जब बहुत सारे मच्छर अगर एक व्यक्ति को काट रहे हैं तो उस स्थिति में जो है उन्हें बुखार आएगा या धीरे धीरे जो है किसी खास अंग में जो है स्वेलिंग होगा, जैसे पाँव में स्वेलिंग होगा, हाइड्रोसील में स्वेलिंग होगा या जो है ब्रेस्ट में स्वेलिंग हो सकता है। ये इस तरह का बहुत सारी चीजें जो है देखने को मिलती हैं। तो हमें इससे जागरूक रहना है और अपने आसपास गंदे पानी नालों को ढक करके रखना है, गंदे पानी का जमाव नहीं होने देना है और मच्छरों से बचने के लिए हमें मच्छरदानी का उपयोग अवश्य करने की जरूरत है। संक्रमित व्यक्ति को जो मच्छर काट करके अगर उड़ता है तो उससे अगर दूसरे को वो काटता है तो इस तरह से जो है उसका संक्रमण एक से लेकर के दूसरे तक पहुंचता है। तो इसमें जो बहुत सारी जो है हमें सावधानियां बरतनी है और इसमें NCVD-BC यानी नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल के मार्गदर्शक के अनुसार जो है SDA अभियान के तहत DEC अल्बेंडाजोल की गोलियों का सेवन अवश्य करें और इस तरह का कोई ऐसी भ्रम में न पड़े कि यह सरकारी कोई अनहोनी बात है और इससे जो है किसी तरह की कोई नुकसान होगा, बल्कि कोई नुकसान नहीं है। आप इस बीमारी से जो है छुटकारा पाएंगे और हमारा हिंदुस्तान स्वस्थ होगा। तो आओ हम सब मिलकर हिंद को संवार दें, आदमी है आदमी को प्यार दें और आदमी को स्वस्थ करें और स्वस्थ हम बने, हमारा भारत स्वस्थ बने और हम जो है इस तरह से स्वस्थ जीवन व्यतीत करेंगे। संक्रमित व्यक्तियों के यानी हाथी पांव व हाइड्रोसील का खतरा रहता है, ऐसे व्यक्ति से जो है हम दूरी न बनाएं बल्कि जो है सावधान रहें। ऐसे व्यक्ति को जो है हम उन्हें अच्छे भाव से बल्कि जो है देखें और उनसे जो है सतर्क रहें। उनसे काट के आने वाले मच्छरों से जो है बचाव का हम अपना साधन बनाएं। जैसे बहुत सारे लेप हैं जो शरीर पर करने से जो है इन मच्छरों से बचा जा सकता है, जैसे सरसों का तेल हुआ या ओडोमस क्रीम आता है, उसका लेप करके जो अगर हम सोते हैं तो इन मच्छरों से जो है बचाव हो सकता है। मच्छरदानी का जो है उपयोग करें और इस तरह से प्रभावित क्षेत्रों में MDA की दवा निःशुल्क सरकार द्वारा साल में एक बार घर घर जाकर के खिलाई जाती है और जब यह व्यक्ति जो है जब आपके घर पहुंचे और दवा खिलाने की बात करें तो अवश्य आप दवा खाएं। दवा हमेशा खाना खाने के बाद ही खिलाना है और 2 वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चों को जो है खाना है, 2 वर्ष से नीचे वाले बच्चों को जो है ये दवा का सेवन नहीं करना है। स्वास्थ्यकर्मी अपने सामने ही दवा सेवन कराएंगे और दवा सेवन करा करके सुनिश्चित करेंगे। किसी प्रकार की परेशानी की अवस्था में नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करेंगे। मरते हुए परजीवियों के प्रतिक्रिया स्वरूप कभी कभी सरदर्द, शरीर में दर्द, बुखार, उल्टी तथा बदन पर चकत्ते एवं खुजली जैसी मामूली सी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं, वोमिटिंग टेंडेंसी देखने को मिलती है। तो ऐसी स्थिति में घबराएं नहीं, आपके लिए जो है हमेशा स्वास्थ्य विभाग तत्पर। लटका के नहीं रखना है, पैर को लटका के जब भी बैठे तो कोई टेबल के ये कहते हैं कुर्सी के ये स्टूल के सहारे या पैर के बने लेवल पर देकर रखे, लटके नहीं, क्योंकि उसका सारा लिम्फ ब्लॉक हो गया, सारा लिम्फ ब्लॉक हो रहा है। तो जो खून का संचार है वो जो है ना वो रिटर्न नहीं होता है, जिसके चलते फूलता है। और रात में सोएगा तो थोड़ा सा सूजन कम होगा और जब ये मोटा होता है तो जब ठीक स्फुट हो जाता है तो उसमें पानी की मात्रा ऊपर, मोटा होता है तो क्या होता है पानी नहीं होता है।
तो रात में सोएंगे तो उस पैर को, अफेक्टेड पैर को बढ़िया से साबुन से धो देने के लिए। तो सर फाइलेरिया का शुरुआती लक्षण यही सब है या शुरुआती लक्षण में क्या क्या दिखेंगे? शुरुआती लक्षण में हमारा राउंड शुरू हो सकता है कि जब मच्छर काटता है तो सीरियल मैसेज होने होगा, सिम्टम होगा, कुछ विशेष सिम्टम नहीं होगा, सर्दी खांसी भी हो सकता है, सर्दी हल्का बुखार उखार भी हो सकता है, हाँ। लेकिन जब पैर फूलना शुरू हो जाएगा तो वहीं पर हमको केयर करना है और वहीं पर डाइइथाइल का ये 2 ड्रग रिजीम खाना है कि ताकि फर्दर प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज को, फर्दर बीमारी नहीं पड़े और दूसरे को में डिजीज ये ट्रांसमिट नहीं हो, तो वहाँ पर हम लोग को ब्रेकअप करने के लिए साल में एक बार राउंड करते हैं। इसमें विशेष एक चीज़ जो देखा जाता है सर, जो स्कूलों में जब अल्बेंडाजोल या इसकी दवा खिलाई जाती है और आशा कार्यकर्ता वहाँ जाती हैं तो वो फास्टिंग वाला प्रॉब्लम ज़्यादा आता है। देखिए थोड़ा तो सा उसको लेकर के किस तरीके का, इसीलिए ना आप लोगों का सपोर्ट हम लोग ले रहे हैं। नहीं ना, ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट को जो आशा कार्यकर्ता को जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसमें भी इस चीज़ को नेसेसरी किया जाए कि वो पूछ के खिलाए। MDM के लिए भी हम लोग प्रशिक्षण दे दिए हैं। वहाँ है कि MDM जो कार्यक्रम होगा उसके जस्ट बाद ये दवा खिलाना, ऐसा डायरेक्शन चलेगा लंच के बाद। ये यहाँ से सारा गाइडलाइंस होता है। जब धरातल पर जब ये सरकारी और प्राइवेट दोनों विद्यालयों में चलेगा। एक चीज बताइए, जो सरकारी विद्यालयों में चलेगा, शिक्षक अपने सामने खिलाएंगे? शिक्षक के सामने खिलाएं या नहीं खिलाएं जी शर्मा जी, तो जो दवा दे रहा है वो अपने सामने खिलाएगा, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। ये नहीं है कि उससे घर में 5 आदमी है दे देना नहीं देना नहीं है, मतलब आइडियल कंडीशन में बताते हैं। एक चीज कह रहे हैं कि मान लीजिए कि DAV हाई स्कूल है तो वहाँ दवा कहाँ से आएगा? वहाँ पर बूथ बनेगा ना जी जी, जो आशा खर्च करता है दोनों जाकर। कहे कि हमको 1-2 ऐसा BRC मिला है कि आपके कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी कार्टून में ऐसे ही कूड़ा की तरफ फेंका हुआ है। अब नहीं मिलेगा, वो अब नहीं मिलेगा। शिक्षा विभाग से आप ले जाकर BRC में रख देंगे? नहीं, देखिए शर्मा जी, मैंने हर आदमी को अपना अपना रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना होगा। हर आदमी को अपना अपना रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी। सरकार का तो बहुत सुंदर योजना है, वो जिस तरह की योजना शुरू करती है वो रूट लेवल से नीचे से ऊपर जाता है। पहले क्या था कि ऊपर से प्रोग्राम आता था नीचे तक जाने के लिए, अब क्या है नीचे से प्रोग्राम ऊपर जाएगा। तो नीचे से है हमको किस स्कूल में कितना है, तो आप सभी अवगत हैं, बहुत तरह से अच्छी तरह से अवगत हैं, क्योंकि वो हेल्थ का से आपको समाचार या संकलन नहीं करना होता है। ये दवा ऐच्छिक है कि कंपल्सरी है? कंपल्सरी है सर। कुछ लोग समाज में भी भ्रम फैलाते हैं कि यह नस्ल को भी जो है प्रभावित कर सकता है, तो उनके लिए आप क्या कह सकते हैं समाज के? इस तरह का कहीं से भी कोई इंसिडेंस नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस तरह का जो है प्रभावित होता है नस्ल जो है, तो हमारे और आप लोग गवाह हैं जी जी कि पोलियो जैसी बीमारी में भी अनेक तरह की भ्रांतियाँ फैलाई गई और उस भ्रांतियाँ को, चैलेंज को हम लोग स्वीकार किए और आज रिजल्ट क्या है कि पोलियो शून्य के बराबर है। शून्य के बराबर नहीं है सर। 2011 से रिपोर्ट समाप्ति हो गया, समाप्त हो गया जी, और बीच में कहीं से भी नहीं हुआ। वही हमारा बगल का पड़ोसी देश है ये बांग्लादेश जी, बुरी तरह प्रभावित है, पाकिस्तान में भी है, अफगानिस्तान में तो पूरा भरा हुआ है सर। तो ऐसे अंधभक्तों से थोड़ा सा तो ध्यान सूचित करना पड़ेगा। नहीं सर, अगर हम पोलियो की बात करते हैं इसमें अंधभक्त की बात नहीं आती है, इसमें आता है कि हमारा सर्विलेंस टाइट रहे, क्योंकि पड़ोसी देश जो हमारे हैं वहाँ से हमेशा आना जाना रहता है। मिनिमम कितना गोली है? क्या मिनिमम कितना गोली खाना है बच्चे को? हम बता रहे हैं, हमारा आना जाना है, वो वहाँ से आएगा तो हमको तो देखना न पड़ेगा, तो हमको सर्विलेंस करना है। आज भी किसी तरह का लकवा का लक्षण मिलने पर बच्चे में 15 साल तक के बच्चे का, जिसको हम लोग AFP करते हैं, हमें तो अगर बोल देता है कि चलते चलते गिर गया तो हम लोग उसको AFP के में ले लेते हैं और उसका
बम की जांच करवाते हैं। 3 वो सेंटर है हम लोग, अब यहाँ का कहाँ जाता है हमको नहीं मालूम है, शायद हैदराबाद जाता है, ठीक है ना।